क्या आप इंडियन आर्मी में एज ए ड्राइविंग अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हम आर्मी में एज ए ड्राइवर की वैकेंसी पे जाना चाहते हैं, उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और साथ ही आज आपको मैं बताऊंगा कि एक इन्फेंट्री में ड्राइविंग का क्या रोल होता है और साथ ही कोर रेजिमेंट में ड्राइवर का क्या काम होता है। पूरा आपको डिटेल से पूरी वीडियो बनाऊंगा और साथ ही पूरा उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी पूरी चयन प्रक्रिया, फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा, साथ ही फाइनल सिलेक्शन की, और बताऊंगा आपको फर्क कि एक इन्फेंट्री के एम्प्टी सेक्शन यानी कि जो ड्राइविंग सेक्शन होता है या एक कोर के एम्प्टी सेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, क्या उनका काम करने के तरीके में डिफरेंसेस होता है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बताता हूं आपको एम्प्टी सेक्शन के बारे में, यानी कि हमारा जो आर्मी का एम्प्टी सेक्शन होता है जिसका काम होता है ड्राइविंग का। तो फ्रेंड्स, जो एम्प्टी में आप दो प्रकार से जा सकते हैं, एक तो आप इन्फेंट्री रेजिमेंट में और दूसरा जा सकते हैं आप कोर रेजिमेंट में, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सोल्जर जीडी के मार्फत, यानी कि आपके स्टेट में, आपके एआरओ जेडआरओ में अगर जीडी की वैकेंसीज आती हैं तो आप जीडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी का रिलेशन भर्ती अगर एएससी सेंटर आता है आपका बेंगलोर में तो भी आप एमटी के लिए वहाँ सोल्जर जीडी में अप्लाई करके एमटी में जा सकते हैं। और इन्फेंट्री और कोर में एमटी में क्या क्या डिफरेंसेस है अभी आप सुनते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका जो पहला चरण होता है उसके लिए आपका जो हाइट का क्राइटेरिया होता है वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जो आपके स्टेट में सोल्जर जीडी का क्राइटेरिया है वही आपके लिए एएससी में या अदर कहीं पे भी आपका जीडी का हाइट का क्राइटेरिया सेम रहता है। उसी प्रकार अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको एजुकेशन 10th पास चाहिए, साथ ही 45% और हर एक सब्जेक्ट में 33% से एवं नंबर होने अनिवार्य हैं। एज होनी चाहिए आपकी 17.5 टू 21, यानी कि सोल्जर जीडी के लिए आप अप्लाई करेंगे। और सोल्जर जीडी का जो होता है आपको पता ही है कि अगर आप फिजिकल के इसके 100 नंबर काउंट होते हैं और 100 नंबर काउंट होते हैं आपके रिटर्न के। फिजिकल में आपकी जो दौड़ होती है वो होती है 60 नंबर की, और साथ ही पुलअप्स होते हैं वो होते हैं 40 नंबर के। 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अगर आप आ जाते हैं तो आपको एक्सीलेंट ग्रुप में 60 नंबर पूरे मिलते हैं। अगर आप पुलअप 10 के 10 लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। साथ ही जिगजैग बैलेंस, 9 फीट डिच और आपका जो बैलेंसिंग, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 100 नंबर का आपका फिजिकल और 100 नंबर का होता है आपका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में आपका होता है जनरल नॉलेज, आपके होते हैं 30 नंबर के, 40 नंबर का होता है आपका जनरल साइंस का, 30 नंबर होते हैं आपके मैथ के और 10 नंबर होते हैं आपके रीजनिंग के, यानी कि 100 का आपका जीडी का पेपर होता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप सोल्जर जीडी के थ्रू, अब यहाँ से दोनों चीज़ अलग अलग हो जाती है, कोर और इन्फेंट्री। तो जब आप अगर इन्फेंट्री की बात करूं तो यहाँ पर आप एज ए एक सोल्जर की, जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसकी पूरी भूमिका निभाते हैं, यानी कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद में आपकी एडवांस ट्रेनिंग, आपका तकरीबन 34 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आप अपनी यूनिट जाते हैं, और यूनिट में जाने के बाद आप वहाँ पे जब आपकी सर्विस जब अंडर 3 होती है, या अंडर 3 का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मुझे गाड़ियों का शौक है और गाड़ी चलाना मेरा पैशन है। तो देखिए इन्फेंट्री में क्या क्या फ़ायदे होते हैं एमटी में जाने के। इन्फेंट्री का एक अपना एमटी सेक्शन होता है, एमटी प्लाटून बोलते हैं हम जिसको। तो एमटी प्लाटून में हमारे यहाँ पर क्या होती है, लाइट मोटर व्हीकल्स पे आपने देखा होगा, जिप्सी, महिंद्रा जो जीप होती है आपने वो देखी होंगी, और उसके बाद में 2.5 टन, उसके बाद हमने आजकल जो चल रही है सबसे ज़्यादा वो स्टैलियन चलती है, आपने देखा ही होगा। तो ये इन्फेंट्री के ये चीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फेंट्री के जो एक ड्राइवर होता है उसके ट्रेड के आगे सोल्जर जीडी लगा रहता है और वो सोल्जर ही रहेगा। लेकिन कोर में ऐसा नहीं होता, कोर में आपके रैंक के आगे आपका ट्रेड लिखा रहता है, यानी कि अगर आप एएससी में जाएंगे तो आपके नाम के आगे लिखा होगा कि अगर आप सिपाही हैं, अगर आप सोल्जर हैं तो लिखा होगा सोल्जर एमटी ये, या आप नायक है तो नायक आपका जो नाम होगा नायक, उसके बाद में लिखा होगा आपका सेक्शन यानी कि एमटी, उसके बाद यानी कि आप एज अ ट्रेड ड्राइवर ही वहाँ से रिटायरमेंट होंगे अगर आप कोर से रिटायरमेंट होते हैं। लेकिन यही अगर आप इन्फेंट्री से होते हैं तो इन्फेंट्री में ये जरूरी नहीं है कि अभी आप एमटी सेक्शन में हैं और आप रिटायरमेंट भी एमटी सेक्शन से होंगे, ऐसा नहीं है। जो इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्री क्या है यार, एक विविधताओं का समूह है। मतलब कि अभी आप एमटी सेक्शन में पता नहीं चला कि अचानक आपको बोल दिया कि कमांडो कोर्स जाएगा बंदा, और बंदा कमांडो कोर्स गया और वहीं सेलेक्ट हो गया, वो कमांडो में उसकी अच्छी खासी ग्रेडिंग आएगी और एज ए इंस्ट्रक्टर कभी वो बेलगाम या अच्छी अच्छी जगह भी जा सकता है, एनएसजी में भी जा सकता है,
एज ए सोल्जर जीडी यानी कि एक ट्रेंड सोल्जर यानी कि एक सोल्जर के रूप में जा सकता है। लेकिन यही बात करें अगर हम कोर की, तो कोर में उसके नाम के ट्रेड, उसका हमेशा जो उसका ट्रेड रहेगा वो एमटी रहेगा। इन्फेंट्री में आपको सारे रोल में भी लगा सकते हैं, और लेकिन कोर में आप सिर्फ एमटी तक ही सीमित रह जाएंगे। तो चलिए ये थे दोनों में डिफरेंसेस। अब फ्रेंड्स अब बता देता हूं आपका ट्रेनिंग किस प्रकार का चलता है। इन्फेंट्री में मैंने आपको बता दिया कि इसमें 6 महीने का आपका बेसिक चलता है, उसके बाद में आपकी एडवांस ट्रेनिंग चलती है, और तकरीबन 34 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग चलती है। जब आप ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद में आपकी कसम परेड, उसके बाद आपको यूनिट डिस्पैच करते हैं, और यूनिट में जाने के बाद आप एमटी के लिए वॉलंटियर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अगर हम कोर की, तो वहाँ आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो होती है फिर होती है आपकी ट्रेड ट्रेनिंग। वहाँ ट्रेड ट्रेनिंग में आपको, लेकिन देखिए इन्फेंट्री के व्हीकल्स और कोर के व्हीकल्स में बहुत अंतर है। कोर में आपको मतलब गाड़ियों का बहुत बड़ा जखीरा मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा एसी जो होती है हमारी, वो हमें चाहे खाने की सप्लाई हो, चाहे व्हीकल्स की सप्लाई हो, या व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन हो, सॉरी सप्लाई, तो आपको आर्मी ऑर्डिनेंस कोर करती है। लेकिन जो हमें जो व्हीकल्स की जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो एसी के माध्यम से होती है। चाहे हमारा राशन पानी हो, चाहे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो एसी का होता है, एसी एमटी का या एसी एटी का, जो मैं आपको बताते रहता हूँ कभी कभी आरवीसी के बारे में, रिमाउंट वेटनरी कोर का। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इन्फेंट्री में एक लिमिटेड व्हीकल्स होते हैं, लेकिन कोर में जैसे इन्फेंट्री में आपको रोल्स विविधताओं भरे होते हैं, मतलब आपको अनेक रोल मिल जाएंगे करने के लिए। लेकिन उसी प्रकार कोर में आपको गाड़ियों के अनेक प्रकार मिल जाएंगे, लाइट में हो गए, हैवी, उसके बाद में आपको चाहे आप छोटे से व्हीकल से लेके बड़े से बड़े टाटा, ये सब चलाने का मौका आपको एसी में या आपको कोर रेजिमेंट में ही मिलता है। तो फ्रेंड्स ये दो डिफरेंसेस हो गए। तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, जो जीडी का है वही एमटी के लिए आपका एसी का है। अगर आप इन्फेंट्री में जाते हैं तो पहले आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ ट्रेनिंग जो आप करेंगे एज ए ड्राइवर नहीं करेंगे, एज ए आप सोल्जर जीडी करेंगे। यानी कि सोल्जर जीडी यानी कि आप एक सोल्जर के रूप में पूरी ट्रेनिंग करेंगे, मतलब बिल्कुल बारीकी वाली, यानी कि एक गोली एक दुश्मन। और जैसे आपको पता है इन्फेंट्री का रोल कैसा होता है, अगर इन्फेंट्री अगर आप ज्वाइन करते हैं तभी आपको पैरा एसएफ में जाने का मौका मिलता है, या आपको एनएसजी एक्टिव रोल है। मतलब बिल्कुल एक मैं बोलता हूँ ना कि सोल्जर जीडी एक प्रकार का सबसे एडवेंचरस रोल है। यानी कि सोल्जर जीडी मतलब आपको हर एक इवेंट, हर आपको एक एडवेंचर करने का उसमें मौका आपको मिल सकता है। इसमें आप बंधे नहीं रहते हो कि हाँ चलो यार मैंने तो एमटी में ही पूरा दिन निकालना है। आपका दिल किया कमांडो बनने का, तो आप कमांडो कोर्स के लिए वॉलंटियर हो सकते हो। आपका दिल किया कि यार मैं वेपन का इंस्ट्रक्टर बनूं, मुझे वेपन्स का बहुत शौक है, तो आप वहाँ के लिए वॉलंटियर हो सकते हो। आपका दिल कर रहा है कि यार मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मेरी खेलों में बहुत रुचि है और मैंने खेल से ही अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो आप उसमें जा सकते हो। या आपने बिल्कुल विश्व की सबसे खूंखार फौज यानी कि सबसे धाकड़ फौज और इंडियन आर्मी में गौरव, अगर आपने पैराशूट फोर्स कमांडो में जाना है तो भी आप जा सकते हो। तो ये आपको सिर्फ इन्फेंट्री से ही मौका मिलता है। कोर में ये रहता है कि आपका एक अपना एक ट्रेड है, वही ट्रेड से आप शुरुआत करोगे और वही ट्रेड से आप रिटायरमेंट जाओगे। आप लास्ट तक भी जब जाते हो तो आप एमटी में रहते हो। तो दोनों में मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं। कोशिश की है कि एसी में एमटी या कोर में, और कोर में ऐसा नहीं है कि एसी में एमटी होती है, आपकी ऑर्डिनेंस में भी एमटी होती है। आप किसी की भी बात करें तो सारों में एमटी सेक्शन होता है। चाहे आप आर्मेड में बात कर लें वहाँ में भी एमटी सेक्शन होता है। उसी प्रकार अगर हम आर्टिलरी की बात करते हैं तो आर्टिलरी में भी एमटी सेक्शन होता है। वहाँ गाड़ियों की बनावट और चेंज होती चली जाती है। तो इन्फेंट्री और आर्मर्ड आर्टिलरी ये अलग है, कोर का हिसाब किताब अलग है। तो मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया है। फिर भी मेरे वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट और डिटेल से, या कोई मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट की बारीकियों को मुझे और बताना चाहिए तो ज़रूर बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों का शेयर जरूर करें। अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।